एक सवाल पूछा गया कि कश्मीर का मुद्दा कैसे हल होगा। सवाल लंदन में पूछा गया। पूछने को कहा पाकिस्तान ने और पूछा गया भारत के विदेश मंत्री से। एक सेंटेंस में एकदम सिंपल जवाब आया। अब पाकिस्तान के पास न बाएं भागने का रास्ता बचा न दाएं भागने का। एक आखिरी बात कह दी गई, भारत ने पाकिस्तान को कान खोलकर सुना दिया, पीओके चोर बना दिया। पीओके वापस आएगा तो कश्मीर का मुद्दा पूरा हल हो जाएगा। भारत के इस जवाब का पीओके से कितना पॉजिटिव रिस्पांस आया, पाकिस्तान क्यों सिर से पैर तक तिलमिला उठा है, सब कुछ देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। अल्लाह अकबर के नारों के बीच पीओके में ताला पड़ गया। तो उधर लंदन में जयशंकर ने पाकिस्तान की जुबान पर ताला जड़ दिया। The part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पीओके को लेकर पाकिस्तान बहुत नर्वस है, लेकिन कहता उल्टा है। I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous. Let me make you a little nervous. पाकिस्तानी जर्नलिस्ट निसार, जरा सुनिए क्या कह रहा है पीओके का मुजफ्फराबाद। तुम्हारा सब छुड़ाएंगे, आजादी लेंगे, मुजफ्फराबाद में, मुंशीनगर में, गिलगित बल्तिस्तान में। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं। सर, बेसिक जो लाइफ नेसेसिटीज है उनसे हम महरूम हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग, हमारी मत मारी गई थी जो एक मुल्क के साथ हमने इल्हाक कर लिया। उन्होंने इस्लाम को भी धोखा दिया है, मुसलमानों को भी धोखा दिया है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान अपनी पैदाइश के 75 सालों में भिखारी बन गया, लेकिन कश्मीर की रट नहीं छोड़ पाया। दुनिया का कोई कोना हो, पाकिस्तान का कश्मीरी रोना बदस्तूर जारी रहता है। लंदन में विदेश मंत्री जयशंकर एक कॉन्फ्रेंस में थे तो शहबाज शरीफ ने यहां भी अपना एक आदमी लगा दिया। पूरे पाकिस्तान की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाए ये बुजुर्गवार जैसे तैसे अपनी सीट से खड़े हो पाए और फिर कश्मीर पर कैसी तोप चलाई, आप खुद देखिए। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? So what are you going to do about the Kashmir problem? शहबाज के लड़खड़ाते हुए दूध की लड़खड़ाती जुबान डॉक्टर जयशंकर को कितना नर्वस कर पाई, ये बाद में। पहले देखिए पाकिस्तान के अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तान को सुपर नर्वस करने वाली तस्वीर। नारे तो इस्लामिक हैं, लेकिन टारगेट खुद इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर है, दूसरी तरफ पीओके। जम्मू कश्मीर में तरक्की है, रोशनी है, आधुनिकता है, और पीओके में बदहाली है, शोषण है और आक्रोश है। तो लंदन में शहबाज शरीफ के फायर ब्रांड दूत ने कश्मीर मुद्दे पर जो भारी भरकम मिसाइल नुमा सवाल दागा, उसका हल भी इन्हीं दो तस्वीरों में है। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three.
I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. जयशंकर ने जो कहा उसे सिलसिलेवार समझिए। पहले स्टेप के तौर पर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर मोदी सरकार ने अलगाववादी विचारधारा की जड़ें काट दी। दूसरे स्टेप के तौर पर आतंकियों और अलगाववादियों को किनारे लगाकर कश्मीर को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया। तीसरा स्टेप करीब 5 सालों बाद आया, जब बतौर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई और लोगों ने अपनी सरकार खुद चुनी। अब रह गया चौथा स्टेप, यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की वापसी, तो उस पर काम वहीं पीओके से जारी है। यहाँ बैठे होंगे चूहे, फिरते हैं जाके मस्जिदों के मौलवियों को बताते हैं, स्कूलों के टीचर्स को बताते हैं कि इलाके पाकिस्तान के नारे लगवाओ। तुम्हारे इलाके पाकिस्तान का नारा मर चुका है, इस लाश को उठाओ और दफाओ। अब वक्त है कि तुम अपना टाइम फ्रेम तय करो कि तुमने फौजें कब निकालनी है। यहाँ आके कहते हैं गोलाबारी होने वाली है, दुकानें बंद करो, यहाँ से दरख्त ना काटो, स्कूल बंद करो, शादी ब्याह कैंसिल करो। ना शादी ब्याह कैंसिल होंगे, ना स्कूल बंद होंगे, ना तुम्हारी कोई ड्रामाबाजी चलेगी। ये गोलाबारी हमारे लिए नहीं होती, ये गोलाबारी तुम अपने लिए करते हो, मरते हमारे कश्मीरी हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। कश्मीर मुद्दे के हल का स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है भारत में वापसी। इस चौथे और आखिरी स्टेप के भी 2 चरण हैं। पहला चरण है पाकिस्तान को पीओके से बाहर निकालना। ये काम खुद पीओके के लोग कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा और आखिरी चरण है पीओके का भारत में शामिल होना। पाकिस्तान ने इस इलाके में जो हाल कर छोड़ा है, तो दूसरा चरण पूरा होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारे दरवाजों पर ताला लगाकर हमें बेघर करके हमें कुछ नहीं दिया है, और आज हम उनकी आयाशों पर ताला लगा रहे हैं। और ये पैगाम वापडा चेयरमैन उनके हवारियों को दे रहे हैं कि ये ताला उस वक्त खुलेगा जब तक हमारे हुकूक नहीं दिए जाते हैं। मैंने कल बताया है कि हम किसी भी टाइम अपनी प्लान का ऐलान कर सकते हैं कि अवाम तैयार रहो, जालिमों के खिलाफ अलम बगावत। 77 सालों से पाकिस्तान के कब्जे में फंसे पीओके के लोगों का अब दम घुटने लगा है, और जब दम घुटता है तो इंसान सांस लेने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। यही मंजर पीओके में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ सर्दी हो, बर्फबारी हो या बारिश हो, 12 महीने पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर जुलूस होते हैं और जुबान पर आजादी। आजादी लेंगे, मुजफ्फराबाद में, गिलगित बल्तिस्तान में खुद मुख्तार बनाएंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान से, चीन से हम डरने वाले नहीं हैं। ये जितनी ताकतें हैं, हमारी भी इतिहाद की एक ताकत है, वो हमारी नौजवान नस्ल पैदा करेगी। हम तुम्हारे साथ, तुम डाकू हो, चोर हो, ईमानदार नहीं हो, शामिल नहीं होते हैं। आजादी, आजादी, आजादी। पीओके में मुजफ्फराबाद और मीरपुर का नाम शायद आपने सुना हो, लेकिन पीओके के दूसरे हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस इलाके की खास जगहों के नाम कुछ यूं हैं: स्कर्दू, हुंजा, दियामर, दारेल, अस्तोर, खरमंग, पामीर, चिलास और नागर। ये नाम आपने शायद ही सुने होंगे, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान से उठते नारों में आपको इनमें से एक नाम के साथ आजादी का लफ्ज साफ सुनाई देगा। गिलगित भी मांगे आजादी, हुंजा भी मांगे आजादी, बल्तिस्तान भी मांगे, खरमंग भी मांगे, चिलास भी मांगे, ललकार के बोलो, टांगीर भी मांगे, दारेल भी मांगे, जुगनूट भी मांगे, अस्तोर भी मांगे, गिलगित भी मांगे, हुंजा भी मांगे, नागर भी मांगे, सिकरदो भी मांगे, बच्चा मांगे, नौजवान भी मांगे, किसान भी मांगे, जमींदार भी मांगे। यानी जयशंकर के कश्मीर प्लान का चौथा और आखिरी स्टेप भी करीब फिनिश होने वाला है।
पाकिस्तान किसी से भी छिपा ले, लेकिन सच तो उसे पता ही है। अब आप समझ गए होंगे कि शहबाज शरीफ के ये बुजुर्गवार दूत जब जयशंकर को नर्वस करने का टारगेट लेकर पहुंचे थे तो उनके कदम और जुबान दोनों क्यों लड़खड़ाने लगे। एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं। तो हमने कहा भाई अब तो डॉक्टर जयशंकर बहुत नर्वस हो जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को आप मुंह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि नर्वस करने लगा हूं, तो आप सोचें कि वो, मैं कहा ये इन्होंने तो फट्टे चक देने हैं ये साहब जो हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं मैं ये सब देख कर ना मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं सर, ऐसे थोड़ी ना ना। कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? उन्होंने बिल्कुल टिका के जवाब दिया है। आपके पास कोई और सवाल नहीं है, आप सवाल करें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, रिलेशंस क्या होगा, ट्रेड आप क्यों नहीं स्टार्ट करें, वगैरह वगैरह। इसके कोई रट लगाने की फायदा होता है? आज तक आपको कोई फायदा हुआ है हर जगह पे ये बोलने का जो आप बोल रहे हैं? कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसुओं का फायदा तो पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, उल्टे नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। उसके अवैध कब्जे वाले पीओके में भी उसकी कलई खुल गई और 100% इस्लामिक आबादी वाले पीओके में भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर पाकिस्तान को ही भगाने की जद्दोजहद शुरू हो गई, क्योंकि पीओके को पाकिस्तान ने जिहादी नारों के अलावा कुछ नहीं दिया, उल्टे जो था वो भी छीन लिया। गिलगित बाल्टिस्तान में सिंधु नदी पर बन रहा डियामर भाषा डैम पाकिस्तानी फ्रॉड की ताजा मिसाल है। ये डैम चीन बना रहा है। डैम बनाने के लिए लोगों की जमीनें पाकिस्तानी फौज ने छीन कर चीन को दे दी। ना मुआवजा मिला, ना डैम से बिजली मिलेगी। इस वक्त मेरे घर में लाइट नहीं है, पूरे इलाके में लाइट नहीं है और मैं अपने गाड़ी के अंदर आके मैं चार्ज कर रहा हूँ अपना फ़ोन। इश्यूज़ तो हैं, बेसिक जो लाइफ नेसेसिटीज़ हैं उनसे हम महरूम हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग, हमारी मत मारी गई थी जो एक मुल्क के साथ हमने इल्हाक कर लिया। ज़मीनें, हुकूमत ने ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, पैसे नहीं दे रहे हमारी आवाम को, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। इनको तरक्की करनी है, इनको दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ को कंपटीशन देना है, लेकिन डैम के पैसे नहीं देंगे। इनको बड़ा डैम बनाना है। शक्ल देखो इनकी। तरह तरह के न्यूज़ चैनल्स हैं जो गला फाड़ के गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा बनाते हैं जब टूरिज्म की बात आती है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे अंग्रेज़ देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान आएंगे, पैसे ये लोग इस्लामाबाद में कमाएंगे। ये जो फार्मूला है ये गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट डाल दो, ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। कब समझेंगे कि हमें लड़ाया जा रहा है कि हमारे बीच में इत्तेफाक ना हो? कब समझेंगे आप लोग? उधर चीन ने डैम का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज सारा बजट पहले ही खा गई। अब इसी डैम के लिए सऊदी अरब से भीख मांगी जा रही है। उधर चीन अपने पैसों पर ब्याज मांग रहा है और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अपनी जमीनों के मुआवजे के लिए डैम का काम रोककर बैठ गए हैं। ये डैम पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। जब बांग्लादेश टूट रहा था, पाकिस्तान का 1 रुपया 985 टिक्कों के बराबर था। आज 3 रुपए दे दो तो 1 टिक्का आता है। इनकी हालत ये है, इनकी करप्शन की हालत ये है। चोरी के लिए इनके पास पैसे हैं, करप्शन के लिए पैसे हैं, ब्यूरोक्रेसी की अयाशी के लिए इनके पास पैसे हैं, और मजलूम गरीब आवाम को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये जुल्म नहीं है क्या? एफाद के अरबों रुपए आपके ऊपर खर्चे हो गए? नहीं, सारे चोरी हो गए हैं। तेल महंगा करके, बिजली महंगा करके, आटा महंगा करके, तो हम भरेंगे हम। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने पीओके में हमास के आतंकियों को भेजा था, उनके जुलूस निकलवाए थे। ये चाल चली गई थी शिया सुन्नी वाले गेम के लिए। पीओके में ज्यादातर मुसलमान शिया हैं, सुन्नी बाहर से लाकर बसाए गए हैं। आवाम के विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज शिया सुन्नी वाला फसाद फैलाकर आंदोलन को बांटने की साजिश कर रही है। सबसे ज्यादा हमारे साथ जो खेल खेला जाता है वो मजहब के नाम पे खेला जाता है। यहाँ पे लाके पाकिस्तान को ऐसे पेश करते हैं कि जैसे इसका अगर हमने न किया तो खुदा हमें जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा।
मौलवी साहब देखो बैठे होते हैं मुल्क पाकिस्तान का इस्तेकाम, और मौलवी साहब कभी तहकीक तो कर लो, हम पाकिस्तानी है ही नहीं। आप हमें पाकिस्तानी बनाने पे तुले हुए और मिंबर रसूल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। तारीख ये कहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ, साबित करें कि हम पाकिस्तानी थे। मजहब के नाम पे लोगों से झूठ बोलना बंद करो, मजहब के नाम पे हमारी क़यादतों को, हमारे लोगों को ब्लेम करना बंद करो। ये नहीं चल सकता अब ड्रामा, तुमने मजहब का चूरन बहुत बेच लिया। पीओके में पाकिस्तान का मजहबी चूरण भी बिकना बंद हो गया, लेकिन दुनिया में उसका कश्मीरी ड्रामा बंद नहीं हुआ। फौज के इस ड्रामे का बस इतना ही फायदा रह गया है कि कुछ मासूम पाकिस्तानी अभी भी कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब खुली आंखों से देख रहे हैं और कश्मीर के लिए अपने नेताओं और प्रधानमंत्रियों को भी बेच देने को तैयार हैं। अगर हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक चीज देनी हो और उनसे एक चीज लेनी हो, तो आप इंडिया को क्या चीज देना पसंद करेंगे, उनसे क्या चीज लेना चाहेंगी? I think without a second thought, I would like to give them the whole Nawaz Sharif family, and I think we would love to have our Kashmir back.